So we'll start with the Mangalacharan. Okay. Namo Oriyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savvasahunam, Aiso Pancha Namukaro, Savva Pava Panasano, Mangalanancha Savvesim, Paramam Havi Mangalam, Ragadvesh Vijetaram, Gnataram, Visvavastuna, Sakra Pujya Giramesam, Tirthe Samshruti Manae, Pannage cha Sunendre cha Kausike Pada Sanskrusi, Nirvisheshan Manaskaya, Shri Veera Swamine Namaha. So welcome to our 11th class of Tirthankar Charitra. So in this class, we will complete the Jivan Charitra of Bhagwan Rishabdev. So this is our 11th class. And in this class, we'll complete the Jivan Charitra of Bhagwan Rishabdev. And in the next class, we'll start with Bhagwan Ajitnath's Jivan Charitra. So last class में we were discussing about Gyan, and let's briefly revise what we discussed in the last class, and then we will discuss about Shruta Gyan. तो last class में हमने मति ज्ञान के बारे में देखा था, और ये class में we'll discuss about Shruta Gyan. तो हमने देखा था कि ज्ञान वो there are 8 types of ज्ञान, और ये ज्ञान वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है. तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो भी ज्ञान मिथ्या दृष्टि का है, जो भी जीव पहले गुणस्थानक में है, उसका सभी ज्ञान अज्ञान होता है. तो मिथ्या दृष्टि जीव जो जो पहले गुणस्थानक में है, उनको 3 मैक्सिमम ज्ञान हो सकते हैं, और उसको मति अज्ञान बोलते हैं, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान. और जो 4th गुणस्थानक में है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है. और उसके 5 ज्ञान है डिवीजन से: मति ज्ञान, श्रुत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान ज्ञान और केवल ज्ञान. तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ज्ञान 2 टाइप के होते हैं. एक है प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान. परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट. तो जो ज्ञान हमको इंद्रिय और मन से होता है, वो सब परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इट्स इनडायरेक्ट, राइट. हमको किसी की सहायता की अपेक्षा होती है. तो अपनी जो 5 इंद्रिय है और अपना मन है, उसके द्वारा जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं. तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है. और जो ज्ञान हमको डायरेक्ट होता है, आत्मा से होता है, उसमें उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है और न ही मन की जरूरत होती है. वो आत्मा का डायरेक्ट ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं. तो अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान ज्ञान और केवल ज्ञान, वो 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है. तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मति ज्ञान. तो मति ज्ञान मतलब क्या? तो 5 इंद्रियों और मन से होने वाला विषय का सामान्य ज्ञान. तो विषय, पदार्थ या वस्तु का जो भी सामान्य कक्षा का ज्ञान है, उसको मति ज्ञान कहते हैं. तो जैसे हम आँख से देखते हैं, आँख से रूप का ज्ञान, फिर उसके बाद अपने जो नाक है उससे गंध का ज्ञान, उसके जीभ से रस का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श, कान से शब्द का ज्ञान, और मन में जो भी संकल्प और विकल्प जो उठते हैं, वो सभी मति ज्ञान के प्रकार है. सो वस्तु का सामान्य ज्ञान, उसको मति ज्ञान कहते हैं. तो ये मति ज्ञान सभी जीवों को होता है. निगोद के जीव को भी मति ज्ञान होता है. एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंच इंद्रिय, तो सभी जीवों को मति ज्ञान अवश्य होता है. फिर उसके बाद है श्रुत ज्ञान. ये श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, और ये भी इंद्रियों और मन से होता है, पर ये विशिष्ट ज्ञान है. तो ये पदार्थ या वस्तु का जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं. तो ये श्रुत ज्ञान हमको पढ़ने से प्राप्त होता है, शास्त्र अभ्यास करने से प्राप्त होता है, या गुरु के वचन सुनने से हमको ये प्राप्त होता है. तो श्रुत ज्ञान मात्र संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को ही उत्पन्न होता है. और जो जीव को श्रुत ज्ञान होता है, उसको मति ज्ञान पहले अवश्य होता है. तो पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद ही विषय का श्रुत ज्ञान होता है. तो कोई भी वस्तु या चीज का विशिष्ट ज्ञान, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं. तो हम ब्रीफली देख लेते हैं. लास्ट टाइम हमने मति ज्ञान के बारे में देखा था. तो मति ज्ञान के 2 डिविजन्स है. एक श्रुत निश्रित मति ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान. तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान अर्थात कि जो हमको वस्तु का, हमको पहले उसका अनुभूति हो चुका है, पहले हमने देखा हो, सुना हो, पर वर्तमान में हम उसको भूल गए हो, पर उसके संस्कार अपने आत्मा में पड़े हैं. पहले हमने जो चीज देखी है, सुनी है, तो उसके संस्कार अपने आत्मा में पड़े हैं. तो वर्तमान में वो पूर्व संस्कार के कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं. ओके. और दूसरा है अश्रुत निश्चित मति ज्ञान. अश्रुत निश्चित मति ज्ञान मतलब पहले हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, पहले उसका अनुभव नहीं किया है, और वर्तमान में जो हमको ज्ञान उत्पन्न होता है,
पूर्व के संस्कार के बिना, उसको अश्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि श्रुत निश्रित जो मति ज्ञान है, उसके उसके बेसिक 4 डिविजन्स है। उसमें पहला है अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा। अवग्रह के भी 2 डिविजन्स है, एक है व्यंजन आग्रह और दूसरा है अर्थाग्रह, और दूसरा है उसके बाद है ईहा, अपाय और धारणा। और जो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान है, उसके भी 4 डिविजन्स है, औपतापिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और परिणामिकी। तो हमने लास्ट टाइम ये श्रुत निश्चित मति ज्ञान एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा था। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको शास्त्र में दिया गया है। तो पहला हमने देखा अवग्रह। अवग्रह मतलब क्या? कि कोई भी चीज का एकदम अस्पष्ट सामान्य ज्ञान, एकदम अस्पष्ट मतलब इतना इतना हमको पता नहीं है, पर एकदम अस्पष्ट कोई भी विषय का सामान्य ज्ञान होता है, उसको अवग्रह कहते हैं। और उसमें व्यंजनाग्रह है और अर्थाग्रह है। फिर उसके बाद ईहा, ईहा मतलब कोई क्वेश्चन होना। अपाय मतलब उस क्वेश्चन का आंसर मिलना, निर्णय होना। और धारणा मतलब वो जो हमको आंसर मिला है अपाय के द्वारा, उसको हृदय में स्थिर करना, उसको धारणा कहते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल देखा था, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, कि हम अगर सो रहे हैं, राइट, और हमको किसी ने आवाज दिया। तो पहली बार आवाज दिया, हम उठे नहीं। दूसरी बार हमको आवाज दिया, उठे नहीं। तीसरी बार आवाज दिया, उठे नहीं। पर हमको जब चौथी बार आवाज दिया, हम उठ गए। तो जो पहले 3 बार हमको आवाज दिया, वो हमको, जो शब्द के पुद्गल हमारे कान में गए, और हमको महसूस हुआ, हमको पता चला कि कुछ हो रहा है। ऐसा अस्पष्ट ज्ञान, उसको अवग्रह कहते हैं। ओके, उसको व्यंजन आग्रह कहते हैं। ऐसा अस्पष्ट ज्ञान कि कोई कोई मुझे बुला रहा है, या कोई मुझे कुछ कर रहा है, ऐसा अस्पष्ट ज्ञान। और उसके बाद जब चौथे आवाज में हम उठ गए, तब तब हमको पता चला कि किसी ने मुझे बुलाया। तो उसको अर्थावग्रह कहते हैं। ओके। तो व्यंजन आग्रह जो होता है, वो मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त तक होता है, 48 मिनट तक वो मैक्सिमम होता है। और अर्थावग्रह वो मात्र एक समय का होता है। तो जो निर्णय होता है, वो मात्र एक समय का होता है। फिर उसके बाद, अवग्रह के बाद हमको ईहा होता है। ईहा मतलब क्वेश्चन। तो जैसे हम उठ गए, तो पहला हमको क्वेश्चन आएगा कि किसने मुझे बुलाया, ये स्त्री का आवाज है या पुरुष का आवाज है, उसको ईहा कहते हैं। और उसके बाद ईहा के बाद अपाय होता है। अपाय मतलब उसका निर्णय। तो हम सोचते हैं और पता चलता है कि मेरे को किसी स्त्री ने बुलाया। और ईहा और अपाय का एक साइकिल चलता है। जब तक हमारी जिज्ञासा है, जब तक हमारी सभी आंसर्स नहीं मिल गए हैं, तब तक ईहा और अपाय का एक साइकिल चलता है। तो उसके बाद अपाय के बाद वापस हमको ईहा होता है कि ठीक है, स्त्री का आवाज है, पर किसका आवाज है? मेरी माता का आवाज है या मेरी पत्नी का आवाज है? उसके बाद अपाय होता है कि वाकई में मेरी माँ का आवाज है। फिर उसके बाद वापस ईहा होता है कि क्यों मुझे उठाया? और उसके बाद अपाय होता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पे ये जगह पे पहुंचना है, इसलिए माता ने उठाया। तो ऐसा ईहा और अपाय का एक साइकिल चलता है। और उसके बाद हमको धारणा होता है। धारणा मतलब वो हमको हृदय में स्थिर हो जाता है। तो तो दूसरा एग्जाम्पल भी शास्त्र में दिया गया है। जैसे हम कोई सूत्र को कंठस्थ करते हैं। जब हम कंठस्थ करते हैं, वो सब अपाय है। ओके, हम जब कंठस्थ करते हैं, वो सब अपाय है। और उसके बाद कंठस्थ करने के बाद हम उसको एक अंतर मुहूर्त तक हृदय में स्थिर करते हैं, अपने मन में स्थिर करते हैं, उसको धारणा कहते हैं। ओके। तो ये सब है श्रुत निश्रित मति ज्ञान। और धारणा भी 3 टाइप्स के हैं। हम जब एक अंतर मुहूर्त तक उसको कॉन्स्टेंटली दोहराते हैं, तब उसको हम भविष्य में उसको याद कर सकते हैं। उसको अभिच्युति कहते हैं। और जो संस्कार अपने आत्मा में पड़ते हैं, उसको वासना कहते हैं। और भविष्य में वो चीज़ याद आना, उसको स्मृति कहते हैं। राइट? जैसे हमने कोई गाथा घोका और 48 मिनट्स तक हमने उसको याद किया, तो उसको अभिच्युति कहते हैं। उसके संस्कार जो आत्मा में पड़े, उसको वासना कहते हैं। और हमको 1 महीने के बाद हमको किसी ने बोलने को कहा वो गाथा, तो हम वो अपने स्मृति से बोल सकते हैं, तो उसको स्मृति कहते हैं। तो ये सभी मति ज्ञान के प्रकार है। और दूसरा देखा था जो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान, उसके भी 4 प्रकार है। और उसमें पहला देखा था कि औपताकिकी मतलब अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि। जैसे हम शास्त्र में देखते हैं बीरबल की बुद्धि, या फिर अभय कुमार की बुद्धि, तो वो औपताकिकी बुद्धि है। वो अकस्मात हाजिर जवाबी उसको बोलते हैं। दूसरा हमने देखा था विनय की बुद्धि, मतलब जो गुरु महाराज साहब के विनय से प्राप्त होता है। हम जब गुरु महाराज साहब के पास हम शास्त्र पढ़ते हैं, तब गुरु महाराज साहब अपने पे अनुग्रह करते हैं।
और अपने उस विनय से, गुरु महाराज साहब के अनुग्रह से एक प्रकार की हमको एक बुद्धि, एक परिणति प्राप्त होती है, उसको विनय की बुद्धि कहते हैं। फिर उसके बाद है कार्मी की बुद्धि। कार्मी की मतलब काम करते करते, हम जैसे खाना बनाते हैं या पेंटिंग, कोई आर्टिस्ट अगर पेंटिंग करता हो तो वो करते 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 उसको एक बुद्धि प्राप्त होती है, उसको कार्मी की बुद्धि कहते हैं। और लास्ट है परिणामी की बुद्धि। परिणामी की बुद्धि मतलब एक्सपीरियंस, राइट? मतलब अपने पेरेंट्स अपने से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी बुद्धि हमारे से ज़्यादा होती है कोई चीज़ों में, तो उसको परिणामी की बुद्धि कहते हैं। ओके, तो ये सब हमने मति ज्ञान में देखा था। तो मति ज्ञान के टोटल 32 भेद है। हमने जो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के 28 भेद और अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के 4 भेद और टोटल 32 भेद। तो इस क्लास में हम श्रुत ज्ञान के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि श्रुत ज्ञान भी एक परोक्ष ज्ञान है, राइट? वो इंद्रियों और मन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो शास्त्र में श्रुत ज्ञान के 14 डिविजन्स बताए हैं, वो कर्म ग्रंथ में बताए हैं। और और एक अपेक्षा से 14 डिविजन्स है जो आज हम कवर करेंगे, और दूसरी अपेक्षा से 20 डिविजन्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पर ये क्लास में विल सी अबाउट द 14 डिविजन्स ऑफ श्रुत ज्ञान, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो कोई भी विषय वस्तु का विशिष्ट ज्ञान, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, और वो हमको शास्त्र अभ्यास, पुस्तक पढ़ने से या किसी और गुरु महाराज साहब के वचन या किसी के वचन सुनने से हमको ये श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। और ये श्रुत ज्ञान मात्र संगनी पंचेंद्रिय जीव को ही उत्पन्न होता है, और देव और नारकी के जीवों को भी होता है। तो श्रुत ज्ञान समझने के लिए पहले हमको दो टर्म्स हमको समझनी पड़ेगी। एक है अभिलाभ्य भाव और दूसरा है अनअभिलाभ्य भाव। अपने जगत में, अपने संसार में दो टाइप के भाव होते हैं। एक है अभिलाभ्य भाव और दूसरा है अनअभिलाभ्य भाव। तो अभिलाभ्य भाव क्या है? तो कोई भी चीज हम बोलने के द्वारा, हम लिखने के द्वारा दूसरों को समझा सकते हैं, उसको अभिलाभ्य भाव कहते हैं। जैसे मैं अभी आज मैं वाचना दे रहा हूँ, तो ये वाचना मैं आपको समझा सकता हूँ, तो वो सभी अभिलाभ्य भाव है। पर जो चीज हम शब्दों द्वारा, लिखने के द्वारा हम उसको समझा नहीं सकते, उसको अनअभिलाभ्य भाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमको पूछे कि घी का स्वाद कैसा है, तो हम उसको शब्दों द्वारा उसको समझा नहीं सकते, हम कितना भी ट्राई करें फिर भी वी वोंट बी परफेक्ट। तो उसको अनअभिलाभ्य भाव कहते हैं। तो उसको मात्र अनुभूति, अगर कोई घी का टेस्ट करे तो ही उसको पता चलता है कि घी का स्वाद कैसा है। उसको हम कितना भी समझाएं, हम उसको समझा नहीं सकते। कोई फॉर एग्जाम्पल, हम गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज का, जिसने आत्मा की अनुभूति की है, हम उसको पूछे कि आत्मा का आनंद कैसा है, तो गुरु महाराज साहब कितना भी ट्राई करे वो हमको समझा नहीं सकते आत्मा का आनंद कैसा है। वो मात्र अनुभूति के द्वारा ही हम उसको पता कर सकते हैं। तो ये सभी भाव अनअभिलाभ्य भाव है। ओके, तो इस संसार में जो अभिलाभ्य भाव है वो अनंत है। देर आर अनंत इनफाइनाइट अभिलाभ्य भाव। और जो अनअभिलाभ्य भाव है वो अनंता अनंत है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट। ओके, जो जो हम शब्दों से समझा नहीं सकते, शब्दों से लिख नहीं सकते, वो इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट है। और जो हम शब्दों से समझा सकते हैं वो मात्र इनफाइनाइट है। और ये जो इनफाइनाइट अभिलाभ्य भाव है, उसमें से मात्र इनफाइनाइट टाइम्स लेस, मतलब उसका इनफाइनाइट भाग ही द्वादशांगी में गंधर्व भगवंत उसकी रचना करते हैं। तो द्वादशांगी में जो भी ज्ञान है वो अभिलाभ्य भाव का भी इनफाइनाइट टाइम्स लेस वो ज्ञान है। ओके, तो इतना कम ज्ञान एक्चुअली हमारे पास है। ओके, तो पूरी द्वादशांगी में इनफाइनाइट टाइम्स लेस ज्ञान जो अभिलाभ्य भाव का जो ज्ञान है। तो अभी जो श्रुत केवली होते हैं, जो श्रुत केवली मतलब जिसको पूरे द्वादशांकी का नॉलेज होता है, जिसको पूरे 14 पूर्व और 12 अंक का नॉलेज होता है, तो एक श्रुत केवली होता है, दूसरा श्रुत केवली होता है। तो द्वादशांगी की अपेक्षा से, अभिलाभ्य भाव की अपेक्षा से उसका ज्ञान समान होता है। एक श्रुत केवली का ज्ञान और दूसरे श्रुत केवली का ज्ञान समान होता है। पर अगर अनअभिलाभ्य भाव की अपेक्षा से उनका ज्ञान समान नहीं होता है। तो तो एक श्रुत केवली का ज्ञान इनफाइनाइट टाइम्स दूसरे श्रुत केवली के ज्ञान की अपेक्षा से हो सकता है। अनुभूति का ज्ञान, उसको अनअभिलाभ्य ज्ञान कहते हैं। जो जैसे अपने 11 गणधर भगवंत है, उनका ज्ञान जो बाकी के पूर्वाचार्य हो गए उनसे इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि उनका अनुभूति का ज्ञान ज्यादा है। ओके, तो वो एक बात समझनी चाहिए श्रुत ज्ञान समझने के लिए।
तो अपने श्रुतक ज्ञान के 14 डिविजन्स है। ओके, तो पहला डिवीजन है उसको अक्षर श्रुत कहते हैं। ओके, अक्षर श्रुत, दैट इज द फर्स्ट डिवीजन। और सेकंड डिवीजन है अनअक्षर श्रुत। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन है अक्षर श्रुत और दूसरा है अनअक्षर श्रुत। तो अक्षर श्रुत क्या है? अक्षर श्रुत मतलब जो भी हम दूसरे को बोलने के द्वारा या लिखने के द्वारा उसको समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं, उसको अक्षर श्रुत कहते हैं। ओके, तो अक्षर श्रुत के 3 डिविजन्स है, संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्ध्य अक्षर। ओके, तो पहला है संज्ञा अक्षर। तो जो भी हम श्रुत ज्ञान, जो भी हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, मतलब उसको शास्त्र में हम लिख सकते हैं, उसको संज्ञा अक्षर कहते हैं। तो जो भी अपनी भाषा है, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, इंग्लिश, इस संसार में जो भी भाषाएं हैं, वो हम उसको पुस्तक में लिख सकते हैं, वो सभी संज्ञा अक्षर हुआ। और वो हुआ संज्ञा अक्षर श्रुत। फिर जो दूसरा है वो है व्यंजना अक्षर। व्यंजना अक्षर मतलब जो बोलने के द्वारा हम दूसरों को समझा सकते हैं, उसको व्यंजना अक्षर कहते हैं। ओके, जो जो भी अपने स्वर्स है, जो भी अपने अल्फाबेट्स है, जो भी अपने साउंड्स है, उसको व्यंजना अक्षर कहते हैं। अगर तुमने लघु सिद्ध चक्र पूजन अगर किया हो, तो तुमको याद होगा कि हम ये व्यंजन सभी अक्षर का हम पूजा करते हैं, राइट? तो इसमें 52 टाइप्स ऑफ व्यंजन और स्वर्स आते हैं। देर आर 33 व्यंजन्स और 14 स्वर्स। तो उसमें जो क ख ग घ जो आते हैं वो सब व्यंजन है, और अ आ इ ई वो सब स्वर्स है। तो ये सभी जो व्यंजन और स्वर्स है, जो हम बोलने के द्वारा दूसरों को समझा सकते हैं, उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं। जो लिखने के द्वारा समझा सकते हैं, उसको संज्ञाक्षर कहते हैं। और बोलने के द्वारा समझा सकते हैं, उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं। फिर ये जो संज्ञाक्षर और जो व्यंजनाक्षर है, वो सभी पुद्गलात्मक है। बेसिकली वो भाषा वर्गण के वो पुद्गल है, राइट? तो हम पुस्तक पढ़ते हैं या गुरु महाराज साहब के पास हम वाचना सुनते हैं, तो वो सभी हम भाषा वर्गण के पुद्गल हम ग्रहण करते हैं। तो वो सब हुआ द्रव्य श्रुत, उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। पर उसके बाद, वो सुनने के बाद हमको जो अपने आत्मा में उसका अर्थ बोध होता है, उसका मीनिंग का हमको ख्याल आता है, उसकी हमको परिणति होती है, उसको भाव अक्षर कहते हैं या लब्ध्य अक्षर। ओके, तो जो भी अपनी आत्मा में जो अर्थ बोध होता है, परमार्थ हम जानते हैं, उसको भाव अक्षर या लब्ध्य अक्षर कहते हैं। और संज्ञा अक्षर और व्यंजना अक्षर वो द्रव्य श्रुत है। तो ये पहला डिवीजन है श्रुत ज्ञान का, उसको अक्षर श्रुत कहते हैं। और दूसरा जो डिवीजन है श्रुत ज्ञान का, उसको अन अक्षर श्रुत कैसे कहते हैं। जो हम किसी को बोलने के द्वारा, उसको लिखने के बिना या बोलने के बिना उसको हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको स्नीजिंग आए, उधरस आए, हम सपोज ताली बजाए कोई परफॉर्मेंस के बाद, तो वी आर कन्वेइंग अ मैसेज, वी आर टेलिंग दैट कि यू डिड अ गुड जॉब। तो वो सब अन अक्षर स्रोत है। हम उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते, नहीं उसको कोई व्यंजन या उसको बोल के उसको समझा सकते। उसको अन अक्षर स्रोत कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अपने अपने घर में कोई कोई फॉर एग्जांपल मेहमान आए, हमने अगर बाहर उसका वेलकम का बोर्ड लगाया है, तो हम वो उसको संज्ञा अक्षर कहते हैं, राइट? हम वेलकम बोर्ड उसको लिखने के द्वारा हम मेहमान को बोल रहे हैं कि तुम अंदर आओ, कि यू आर वेलकम। तो उसको संज्ञा अक्षर कहते हैं। अगर उसको हम बोल के उनको बुलाए कि आओ, अंदर आओ, पधारो, तो उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं। और हम जो उसको उसको जो इससे जो अर्थबोध होता है, उसको भाव भाव अक्षर या लब्ध्याक्षर कहते हैं। पर अगर हम कुछ बोले नहीं, सिर्फ उसको इशारा से अंदर आने को बोले, तो भी उसको वो सेम मीनिंग का उसको एहसास होगा। हम हाथ से उसको इशारा दे कि आ जाओ घर के अंदर, तो वो अन अक्षर श्रुत हुआ। ओके, तो श्रुत ज्ञान के दो डिविजन्स है, एक एक अक्षर श्रुत और दूसरा दूसरा है अनअक्षर श्रुत। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बीच में पूछना। फिर उसके बाद थर्ड डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन है संज्ञी श्रुत और असंज्ञी श्रुत। ओके, संज्ञी मतलब क्या, संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब अपना अपना मन या अपना बुद्धि। ओके, उसको उसको संज्ञा कहते हैं। तो हम तुमको जीव विचार में शायद पता होगा कि जीव दो टाइप के होते हैं, एक संज्ञी जीव होते हैं और दूसरे असंज्ञी जीव होते हैं, राइट? जिसके पास मन होता है उसको संज्ञी कहते हैं, और जिसके पास मन नहीं होता है उसको असंज्ञी कहते हैं। तो ये कर्म ग्रंथ में इसका काफी डिटेल्स दिया गया है कि संज्ञी क्या होता है और असंज्ञी क्या होता है। तो तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ संज्ञा। ओके, पहला है हेतु वादोपदेशिकी, दूसरा है दीर्घकालिकी,
और थर्ड है दृष्टिवादोपदेशी की। तो 3 टाइप्स की संज्ञा होती है। और जो सेकंड टाइप की जो संज्ञा है दीर्घकालिक की, उसकी अपेक्षा से ये डिवीजन पाड़े है कि कोई जीव संज्ञी है, कोई जीव असंज्ञी है। तो पहला पहला जो डिवीजन है उसको हेतुवादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं। तो हेतुवादोपदेशी संज्ञा मतलब क्या? उसका मतलब कि ये जीव को ये जो संज्ञा होती है वो मात्र वर्तमान काल का विचार कर सकता है। वो भूतकाल का विचार नहीं कर सकता है, न ही भविष्य काल का विचार कर सकता है। तो जो भी एकेंद्रिय जीव है, बेहेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय, वो मात्र वर्तमान काल का विचार कर सकते हैं। वो भूत और भविष्य का, फ्यूचर और पास्ट का विचार नहीं कर सकते। तो ऐसी टाइप को संज्ञा को हेतुवादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरी जो संज्ञा है उसको दीर्घकालिकी संज्ञा कहते हैं। दीर्घकालिकी संज्ञा मतलब वो वर्तमान काल के साथ भूत और भविष्य का भी विचार कर सकते हैं। तो जो भी हमारे जैसे संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, वो सभी की संज्ञा दीर्घकालिकी संज्ञा है। मतलब हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों का विचार कर सकते हैं। और इस दीर्घकालिकी की संज्ञा की अपेक्षा से जीव को संज्ञी कहते हैं और जीव को असंज्ञी कहते हैं। जिसके पास दीर्घकालिकी की संज्ञा होती है उसको संज्ञी कहते हैं, और जिसके पास दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं होती है उसको असंज्ञी जीव कहते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ संज्ञा है उसको दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं। ये जो जो भी जीव फोर्थ गुणस्थानक में है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, वो भूत और भविष्य का तो विचार कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो आत्मा के हित और अहित का भी विचार कर सकते हैं। जो वितराग परमात्मा है, भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, जो जो छद्मस्त अवस्था में है, अभी तक उनको केवल ज्ञान नहीं मिला है, उनकी संज्ञा दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा होती है। जैसे अपने साधु महाराज है जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया हो, उनका जो थिंकिंग है वो काफी एडवांस्ड होता है, और वो पास्ट और फ्यूचर के साथ अपने आत्मा का हित और हित का भी उनको ख्याल होता है। तो ऐसी टाइप की उच्च संज्ञा जो फोर्थ गुणस्थानक से ट्वेल्थ गुणस्थानक के जीव को होती है, उसको दृष्टि वादोपश की संज्ञा कहते हैं। तो सूत्र ज्ञान के दो डिवीजन है, एक संज्ञी श्रुत ज्ञान और दूसरा है असंज्ञी श्रुत। तो जिसको दीर्घकालिक की संज्ञा होती है उसका श्रुत ज्ञान संज्ञी श्रुत ज्ञान होता है, और जिसको सेकंड दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं होती है उसका जो श्रुत ज्ञान होता है उसको असंज्ञी श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को संज्ञी श्रुत ज्ञान होता है, और एकेंद्रिय, बेहेंद्रिय, तेहेंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय को असंज्ञी श्रुत ज्ञान होता है। सो दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन। उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिवीजन श्रुत ज्ञान का, सम्यक श्रुत ज्ञान और मिथ्या श्रुत ज्ञान। तो इसके भी दो डिवीजन है, एक द्रव्य से और दूसरा भाव से। तो तो जो भी शास्त्रों के जो भी रचयिता है, ओके, और वो जो अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका लिखा गया शास्त्र उसको सम्यक श्रुत ज्ञान कहते हैं, सम्यक श्रुत कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी जो कंप्लीटली जो द्वादशांगी है, अपने जो अभी 45 आगम है, 14 पूर्व है, वो सभी सम्यक श्रुत ज्ञान है, क्योंकि उनके रचयिता वो श्रुत वो सम्यक उनको सम्यक दर्शन था। और जो भी अपने दूसरे रिलीजन के जो शास्त्र है, जैसे बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, सांख्यवाद, उसके बाद मुस्लिम्स के, क्रिश्चियनिटी के शास्त्र, वो सभी मिथ्याश्रुत कहते हैं, क्योंकि उनके रचयिता उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये द्रव्य श्रुत हुआ। तो जिसके रचयिता सम्यक दृष्टि जीव है, उनका श्रुत सम्यक श्रुत है, और जिनके रचयिता उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, उनके रचे गए शास्त्र उसको मिथ्याश्रुत कहते हैं। तो अपने जो भी शास्त्र है, फॉर एग्जाम्पल भद्रबाहु स्वामी ने जो लिखे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने, सिद्धर्षि गरी समाश्रमण, सिद्धसेन दिवाकर सूरी, महोपाध्याय, यशो विजय, देवचंद्र, आनंद घन जी, तो ऐसे जो भी शास्त्र है वो सभी सम्यक श्रुत है। और जो बाकी के जो दूसरे दर्शन के जो शास्त्र है वो सभी मिथ्याश्रुत में आते हैं। तो ये द्रव्य से है। तो भाव से इसका मीनिंग क्या हुआ? तो भाव से कि इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर ये शास्त्र को पढ़ने वाला जीव स्वयं सम्यक दृष्टि हो, तो वो अगर सम्यक श्रुत पढ़े या मिथ्या श्रुत पढ़े, उसकी परिणति सम्यक की होगी। तो उससे वो भाव सम्यक श्रुत कहते हैं। ओके। तो वो जो सम्यक दृष्टि जो फोर्थ गुणस्थानक में है, वो अगर अन्य दर्शन के शास्त्र भी पढ़े, वो उसमें से वो सही मीनिंग वो निकाल सकता है। तो वो से भाव से सम्यक श्रुत हुआ।
और दूसरा है भाव से मिथ्याश्रुत। जो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो पहले गुणस्थानक में है, वो कुछ भी पढ़े उसकी परिणति मिथ्या ही होगी। वो द्वासांगी भी पढ़े, वो 45 आगम भी पढ़े, पर उसकी परिणति निश्चय मिथ्या होगी। तो वो भाव से मिथ्याश्रुत कहते हैं। ओके, तो श्रुतक ज्ञान के दो डिवीजन है, सम्यक श्रुत और मिथ्याश्रुत। ओके, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिवीजन। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना। फिर उसके बाद है सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड 10 डिवीजन। तो सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यायवासित श्रुत और अपर्यायवासित श्रुत। ओके, सादी श्रुत मतलब जिसका बिगिनिंग है उसको शादी श्रुत कहते हैं। जो भी श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग हो उसको सादी कहते हैं। अनादि मतलब जो श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग नहीं है उसको अनादि कहते हैं। उसके बाद सपर्यायवासित श्रुत, जो श्रुत ज्ञान का एंड है उसको सपर्यायवासित कहते हैं। और अपर्यायवासित मतलब जो श्रुत ज्ञान का एंड नहीं है उसको अपर्यायवासित कहते हैं। तो इसके भी 4 तरीके से उसको समझना है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। ओके, तो पहले द्रव्य से। तो कोई जीव अगर पहले गुणस्थानक से मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक से सम्यक दर्शन वो प्राप्त करता है, फोर्थ गुणस्थान प्राप्त करता है, तो उसकी अपेक्षा से, वो जीव की अपेक्षा से जब वो फोर्थ गुणस्थान प्राप्त करता है तो उसका श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग होता है। तो उसको सादी श्रुत कहते हैं। और वो जीव अगर फोर्थ गुणस्थानक से वापस फर्स्ट गुणस्थानक में वापस वो चला जाता है तो उसको श्रुत ज्ञान का विनाश होता है, अंत आता है। तो उसका श्रुत ज्ञान कैसा हुआ? सादी सपर्यायवासित। उसका बिगिनिंग भी है, उसका एंड भी है। राइट। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई जीव फोर्थ गुणस्थानक में आता है तो उसका श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग हुआ, पर वो वापस वो फर्स्ट गुणस्थानक में नहीं आता है, वो डायरेक्ट उसको वही भाव में उसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो उसका श्रुत ज्ञान का उसका विनाश नहीं होता है। तो उसका श्रुत ज्ञान है सादी अपर्यायवासित, मतलब देयर इज बिगिनिंग बट देयर इज नो एंड। ओके, तो उसी अपेक्षा से ये एक जीव की अपेक्षा से हुआ। अगर हम सभी जीव की अपेक्षा से देखें तो श्रुत ज्ञान का तो कोई बिगिनिंग नहीं है। राइट, देर आर इनफाइनाइट उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल पहले हो गए और भविष्य में भी इनफाइनाइट उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होने वाला है। तो सभी जीव की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ? अनादि अपर्यायवासित, मतलब देर इज नो बिगिनिंग और देर इज नो एंड। ओके, सो ये द्रव्य से हुआ। फिर अगर यही चीज हम क्षेत्र से समझे तो भरत क्षेत्र और जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें कॉन्स्टेंटली अपना साइकिल चलता है। राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आ रहा, और वो 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट, तो ऐसा कॉन्स्टेंटली वो साइकिल चलता है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में श्रुत ज्ञान जब तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं तब श्रुत ज्ञान की शुरुआत होती है। और जब फिफ्थ आरा के अंत में जब अपना शासन जैन धर्म विच्छेद होता है, इट कम्स टू एन एंड, जब श्रुत ज्ञान का भी एंड होता है। तो उसकी अपेक्षा से भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ? सादी सपर्यायवासित, मतलब देयर इज बिगिनिंग एंड देयर इज एंड। पर अगर हम महाविद्य क्षेत्र देखें तो महाविद्य क्षेत्र में कांस्टेंट फोर्थ आ रहा है। राइट, और ये कांस्टेंट फोर्थ आ रहा में तीर्थंकर परमात्मा कंटिन्यूसली होते हैं और वहां पे देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। तो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ? अनादि अपर्यायवासित। ओके, फिर दूसरा से कार। कार मतलब टाइम। तो हमने जैसे देखा कि थर्ड ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में थर्ड आरा में जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ तब श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग हुआ। और जब भगवान महावीर जब निर्वाण हुए और जब फिफ्थ आरा का एंड आएगा आफ्टर 18,000 ईयर्स, तब श्रुत ज्ञान का एंड आएगा। तो काल की अपेक्षा से भरत और ऐरावत में श्रुत ज्ञान सादी सपर्यायवासित है, और महाविद्य क्षेत्र में तो कांस्टेंट एक ही काल है, तो उनकी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान अनादि अपर्यायवासित है। ओके, और लास्ट है भाव। भाव की अपेक्षा से। तो भाव की अपेक्षा से ये कैसा है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं। राइट, अपना उपयोग, हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, अपना उपयोग वो शास्त्र में है। तो अपना शुद्ध ज्ञान का बिगिनिंग होता है अपने उपयोग की अपेक्षा से। पर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, एकदम ही अपना उपयोग चला गया और हम कुछ और सोचने लगे, तो अपना श्रुत ज्ञान कैसा हुआ? सादी सपर्यायवासित, मतलब बिगिनिंग तो हुआ पर एकदम ही अपना मन कहीं और चला गया तो वो श्रुत ज्ञान का अंत आ गया। तो उसको सादी सपर्यायवासित कहते हैं। और अपने अपने जो आत्मा में जो श्रुत ज्ञानावर्णीय शैवक्षम की जो लब्धि है, अपने जो एनर्जी है, जो शक्ति है, तो उसकी अपेक्षा से सभी जीव को श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का शैवक्षम की लब्धि होती है। अभव्य जीव को भी श्रुत ज्ञानावर्णीय शैवक्षम की लब्धि होती है। तो
उस जीव की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ? अनादि अपर्यायवासित। तो उनका कोई बिगिनिंग नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है। ओके, तो दिस इज द 7th 8th 9th और 10th डिवीजन। उसके बाद 11th एंड 12th डिवीजन ऑफ श्रुत ज्ञान। तो है गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत। ओके, गमिक श्रुत मतलब जो श्रुत ज्ञान का रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम वंदितु सूत्र बोलते हैं, तो वंदितु सूत्र में इत्तफमाया पसंगेरम या परिकमे देशियम सौवम, राइट, हर एक गाथा में वो आता है। तो वहां पे वो पदों का रिपीटेशन होता है, तो वो सब गमिक श्रुत हुआ। जहां पे भी जो भी रिपीटेशन आता हो उसको गमिक श्रुत कहते हैं। और जो शास्त्रों में, जो आगमों में जो रिपीटेशन नहीं आता है उसको अगमिक श्रुत बोलते हैं। जैसे आचारंग सूत्र, थाणांग सूत्र आदि आगमों में देयर इज नो रिपीटेशन, एक भी पद रिपीट नहीं होता है, तो उसको अगमिक श्रुत बोलते हैं। उसके बाद लास्ट 2 डिविजन है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत ज्ञान। जो अंग प्रविष्ट मतलब क्या? जो तीर्थंकर परमात्मा जब शासन की स्थापना करते हैं, तब वो त्रिपदी गणधर भगवंत को देते हैं, उपनयवा विघ्नवा दुहेवा। और ये त्रिपदी से गणधर भगवंत अपने ज्ञान के उत्कृष्ट स्वयं से वो द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो जो भी जो डायरेक्ट जो ज्ञान है जो तीर्थंकर भगवान से गणधर भगवंत को आया है, और जो भी द्वादशांगी की रचना की है, उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। जो डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान से आया है उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। पर उसके बाद अपने जो 11 गणधर है, लास्ट सुधर्मा स्वामी, उसके बाद जम्बू स्वामी हुए, प्रभव स्वामी, स्वयंभव स्वामी, यशोभद्र, भद्रभाव स्वामी आदि जो आचार्य ने जो भी ग्रंथ की रचना की है उसको अंग बाह्य बोलते हैं। जैसे उत्तराध्यान सूत्र, निषेध सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, दशाश्रुत स्कंद जो भद्रभाव स्वामी ने लिखा है, वो सभी अंग बाह्य कहते हैं। मतलब वो डायरेक्ट भगवान से नहीं आया है पर इनडायरेक्ट भगवान से आया है। तो अभी भी जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने 118 शास्त्रों की रचना की है, राइट, आध्यात्म सार, ज्ञान सार, समाधि शतक आदि, तो वो सभी अंग बाह्य उसको बोलते हैं। ओके, सो दिस आर द 14 डिविजन ऑफ श्रुत ज्ञान। तो ये श्रुत ज्ञान का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे आज का ये खत्म करते हैं, पर नेक्स्ट टाइम हम और भी देखेंगे श्रुत ज्ञान के बारे में। देर आर 20 मोर डिविजन्स। ओके, ये 14 डिविजन्स है, पर दूसरी अपेक्षा से वो दूसरे 20 डिविजन्स भी कर्म ग्रंथ में बताए हैं। तो विल सी अनदर 20 डिविजन्स इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी